आपके दिमाग में एक तूफान है, विचारों का, चिंताओं का, विश्लेषण का और क्या होगा अगर का। एक अंतहीन बवंडर, एक ऐसा तूफान जो कभी शांत नहीं होता। आप जब जागते हैं तो यह आपके साथ होता है, आप काम करते हैं तो यह आपके साथ होता है, और जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो यह और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है। आपको अपनी ही सोच के समंदर में डुबो देता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें लगातार सोचने के लिए उकसाती है, हर चीज़ पर एक राय रखने के लिए, हर फैसले के 100 परिणामों का विश्लेषण करने के लिए। और इस प्रक्रिया में हमारा दिमाग, जो हमारा सबसे शक्तिशाली औजार होना चाहिए था, हमारी सबसे बड़ी जेल बन गया है। हम सोचते नहीं हैं, हम अति सोचते हैं। हम अपने ही विचारों के जाल में फंसकर पंगु यानी पैरालाइज हो जाते हैं। हम एक्शन लेने से इतने डरते हैं कि हम सोचने के अंतहीन लूप में ही अटके रहते हैं और हमारी ज़िंदगी वही की वही खड़ी रह जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तूफान को शांत करने का एक रास्ता है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि दिमागी अस्पष्टता यानी मेंटल क्लियरिटी कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या तैरना सीखा जाता है। क्या हो अगर आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं, उसके गुलाम नहीं? क्या हो अगर आप टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार सोचने की बजाय सीधा सोचना सीख जाते हैं? आज हम उस स्किल को सीखने वाले हैं। हम अपने दिमाग को एक अस्त व्यस्त कमरे से एक साफ सुथरे व्यवस्थित टूल बॉक्स में बदलना सीखेंगे। और इस सफ़र में हमारे गाइड होंगे एक आधुनिक दार्शनिक और व्यवहारिक विचारक डेरियस फोरू और उनकी विश्व प्रसिद्ध किताब थिंक स्ट्रेट। तो दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। तो आज मैं आपको सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको आदित्य की कहानी सुनाऊंगा। दिल्ली की करोल बाग में रहने वाला एक लड़का जो अपने ही दिमाग के तूफान में खो गया था। और यह कहानी है कि कैसे इस एक किताब ने उसे उस तूफान से बाहर निकालकर एक शांत और शक्तिशाली विचारक बनाया। तो चलिए आदित्य के इस सफ़र पर उसके साथ चलते हैं। यह है आदित्य का घर, एक प्यार करने वाला सामान्य भारतीय परिवार। लेकिन इस सामान्यता के बीच आदित्य के एक असामान्य लड़ाई लड़ रहा था, अपने ही दिमाग के खिलाफ। बचपन से ही उसे सोचने वाला लड़का कहा जाता था। आदित्य बहुत गहरा सोचता है, यह बात तारीफ में कही जाती थी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। वह हर छोटी चीज़ को इतना विश्लेषण करता था कि वो उस चीज़ का आनंद ही नहीं ले पाता था। अगर किसी दोस्त ने उसके मैसेज का जवाब 5 मिनट देर से दिया तो उसके दिमाग में एक पूरी फिल्म चलनी पड़ती। जरूर वो मुझसे नाराज़ है, मैंने उस दिन वो मजाक किया था, शायद उसे बुरा लगा होगा, अब बाहरी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही होगी, मैं हमेशा सब कुछ खराब कर देता हूँ। वो एक प्रतिभाशाली लड़का था जिसके पास बड़े बड़े आइडियाज़ थे। वो एक छोटा सा ऑनलाइन टी शर्ट बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो सिर्फ रिसर्च ही कर रहा था। वो डिजाइन, मार्केटिंग, वेबसाइट, हर चीज़ के बारे में सोचता, लेकिन उसने एक भी टी शर्ट डिजाइन नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसे डराता था। क्या होगा अगर किसी को डिजाइन पसंद नहीं आया? क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? लोग क्या कहेंगे? इससे अच्छा है शुरू ही मत करो। उसका दिमाग उसका दोस्त नहीं, उसका सबसे बड़ा आलोचक था, एक ऐसा दुश्मन जो उसी के साथ रहता था। और फिर एक दिन यह तूफान उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह टकरा गया।
उसे एक बहुत अच्छी स्टार्टअप कंपनी से जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया। यह उसकी ड्रीम जॉब थी। इंटरव्यू से एक हफ्ते पहले वो तैयारी करने के बजाय सिर्फ चिंता करने लगा। उसने 100 से ज़्यादा इंटरव्यू वीडियो देखे, 50 आर्टिकल पढ़े, लेकिन असल में उसने प्रैक्टिस नहीं की। वो बस जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इंटरव्यू वाले दिन उसका दिमाग विचारों के बोझ से पूरी तरह थक चुका था। जब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा, आप इस कंपनी के लिए क्या वैल्यू ला सकते हैं, तो आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। उसके पास हजारों जवाब थे, लेकिन वो एक भी बोल नहीं पाया। वो अटक गया, हकलाने लगा और कुछ बहुत ही साधारण जवाब देकर चुप हो गया। उस शाम जब रिजेक्शन का ईमेल आया तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी जो उसके हाथ से गई थी, यह उस बात का सबूत था कि उसका अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। गुस्से, हताश और लाचारी में उसने गूगल पर टाइप किया, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। कई सारे आर्टिकल्स और वीडियोस के बीच उसे एक छोटा सरल सा ब्लॉग पोस्ट मिला। उसका शीर्षक था, सोचना बंद मत करो, बेकार सोचना बंद करो। लेखक का नाम था डेरियस फोरू। उस एक आर्टिकल में आदित्य की इतनी स्पष्टता और व्यवहारिकता मिली जो उसे कहीं और नहीं मिली थी। लेखक कह रहा था कि सोचना एक औजार है और ज़्यादातर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आदित्य को लगा जैसे किसी ने पहली बार उसकी समस्या को समझा हो। उसने तुरंत लेखक की किताब थिंक स्ट्रेट ऑर्डर कर दी। उसे नहीं पता था कि यह किताब नहीं बल्कि उसके दिमाग के तूफान को शांत करने वाला एक लाइट हाउस था जो उसके घर आने वाला था। किताब का पहला ही अध्याय आदित्य के लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था। डेरियस फोरू एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली बात कहते हैं। वे कहते हैं, सोचना एक औजार है, मीन्स थिंकिंग एज अ टूल। इसका एक खास मकसद होता है, समस्याओं का सुलझाना और निर्णय लेना। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल एक औजार की तरह नहीं बल्कि एक खिलौना की तरह करते हैं। हम बस सोचते रहते हैं क्योंकि हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं होता। उन्होंने 2 तरह की सोच के बीच फ़र्क समझाया। उपयोगी सोच यानी यूजफुल थिंकिंग, यह वो सोच है जो एक्शन की ओर ले जाती है। यह समस्याओं का विश्लेषण करती है, समाधान ढूंढती है और एक निर्णय पर पहुंचती है। जैसे मेरा इंटरव्यू खराब हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। समाधान, अगली बार मैं अपने दोस्त के साथ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करूंगा। यह उपयोगी सोच है। बेकार सोच यानी यूजलेस थिंकिंग, यह वो सोच है जो एक लूप में चलती रहती है। चिंता करना, पछताना, शिकायत करना, गॉसिप करना। जैसे मेरा इंटरव्यू खराब हुआ, मैं एक लूजर हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। यह सोच किसी समाधान तक नहीं पहुँचती, यह सिर्फ और ज़्यादा दर्द और चिंता पैदा करती है। आदित्य को एहसास हुआ कि उसका 99% समय बेकार सोच में ही जाता था। वो सोचता नहीं था, वो बस चिंता करता था, एक मानसिक चक्की में पीसता रहता था। किताब के दिए गए अभ्यास के अनुसार आदित्य ने अगले दिन अपने विचारों का ऑडिट करना शुरू किया। उसने अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक रखी। जब भी उसके दिमाग में कोई मजबूत विचार आता तो उसे लिख लेता और आगे यू या डब्लू लिखता। यू मीन्स यूजफुल, डब्लू मीन्स वर्थलेस। शाम को जब उसने अपनी नोटबुक देखी तो वो हैरान रह गया। पूरी नोटबुक डब्लू से भरी हुई थी। क्या मेघना मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने सुबह उससे
ठीक से बात नहीं की। डब्लू, मेरे बॉस ने मुझे अजीब तरह से क्यों देखा? क्या वो मेरे काम से खुश नहीं है? डब्लू, क्या होगा अगर मेरा टी शर्ट बिजनेस आइडिया काम ना करे? डब्लू, मुझे 4 साल पहले वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। डब्लू, उसे पहली बार साफ साफ दिखाई दिया कि वो अपनी मानसिक ऊर्जा कहाँ बर्बाद कर रहा था। यह जागरूकता, यह आत्मज्ञान बदलाव का पहला और सबसे ज़रूरी कदम था। अब जब आदित्य को अपनी बीमारी का पता चल गया था तो उसे इलाज की ज़रूरत थी और डेरियस फोरू ने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली इलाज दिया। डेरियस फोरू कहते हैं, अति सोच यानी ओवर थिंकिंग का इलाज और ज़्यादा सोचना नहीं है, इसका एकमात्र इलाज है एक्शन। यह किताब प्रैग्मेटिज्म यानी दर्शन पर आधारित है, जो कहता है वो विचार और वो काम अच्छे हैं जो असल ज़िंदगी में काम करते हैं और परिणाम देते हैं। जो काम नहीं करते वे बेकार हैं। जब आप एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप तुरंत सोचने के लूप को तोड़ देते हैं। आप अपने दिमाग को एक नया काम दे देते हैं। एक्शन स्पष्टता लाता है। आप नाव को किनारे पर खड़े होकर चलाना नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना ही होगा। आदित्य अपने ऑनलाइन टी शर्ट बिजनेस आइडिया के बारे में पिछले 6 महीने से सोच रहा था। वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार था। उसने किताब में पढ़ा, एक छोटा सा कदम उठाओ, इतना छोटा कि तुम फेल ही ना हो सको। अभी इसी वक्त आदित्य का दिमाग फिर से बहाने बनाने लगे। लेकिन मुझे अभी परफेक्ट नाम नहीं पता, मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं पता, मेरे पास अच्छे डिजाइन नहीं है। लेकिन इस बार उसने अपने दिमाग की नहीं सुनी। उसने अपना लैपटॉप खोला, एक वेबसाइट पर गया और अपने बिजनेस से जुड़ा एक डोमेन नेम जो उसे ठीक ठाक लगा बस खरीद लिया, delhiwear.com। यह एक छोटा सा 500 रुपीज़ का कदम था, लेकिन जैसे ही उसने बाय नाउ पर क्लिक किया उसे एक अद्भुत एहसास हुआ। 6 महीने की सोच ने उसे जो नहीं दिया था वो 5 मिनट के एक्शन ने दे दिया, गति यानी मोमेंटम। उसका दिमाग अब समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि अगले कदम के बारे में सोचने लगा था। अब मुझे एक लोगो डिजाइन करना होगा। उसने सीखा कि स्पष्टता सोचने से नहीं करने से आती है। आदित्य को अब समझ आ गया था कि उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराना हो गया था, जिसमें बहुत सारे वायरस थे। उसे एक नया अपग्रेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत थी। डेरियस फोरू दिमाग को अपग्रेड करने के लिए एक व्यवहारिक तरीका बताते हैं। पहला, अपने दिमाग को सही जानकारी खिलाओ। फोरू कहते हैं, आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं और जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप वही बन जाते हैं। आदित्य ने बेकार की न्यूज़ और सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग बंद कर दी। उसने अपनी लाइफ का एक नया रूल बनाया, रोज़ 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ना या सीखना जो उसे एक बेहतर विचारक, एक बेहतर इंसान बनाए। उसने सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़नी शुरू की। दूसरा, जीवन को अपनी पाठशाला बनाओ। योर लाइफ इज़ योर स्कूल। किताब ने आदित्य को सिखाया कि हर अनुभव, खासकर बुरा अनुभव, सीखने का एक मौका है। जब उसका इंटरव्यू खराब हुआ तो उसने दुखी होने की वजह खुद से पूछा, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? उसे जवाब मिला, मुझे चिंता पर काम करने की ज़रूरत है और तैयारी बेहतर करनी होगी। अचानक वो असफलता एक हार नहीं बल्कि एक सबक बन गई। तीसरा, अपने शरीर को अपना सहयोगी बनाओ। बॉडी एंड माइंड कनेक्शन। फोरू जोर देते हैं कि आप सीधा नहीं सोच सकते अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। एक थका हुआ बीमार शरीर एक थके हुए नकारात्मक दिमाग का जन्म देता है। उन्होंने पढ़ा कि एक्सरसाइज दिमाग के लिए सबसे अच्छी दवा है।
आदित्य की लाइफ में अब छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली बदलाव आने लगे थे। उसने सुबह उठकर 20 मिनट के लिए दौड़ना शुरू किया। उसने पाया कि जिस दिन वो दौड़ता था उस दिन उसका दिमाग ज़्यादा शांत और फोकस्ड रहता था। मेट्रो में गेम खेलने के बजाय वह अब किताबें पढ़ता था या कोई ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनता था। उसकी बहन मेघना, जो उसे हमेशा चिंतित और चुपचाप देखती थी, अब उससे आकर सलाह लेने लगी थी। एक शाम मेघना ने उससे कहा, भाई तू बहुत बदल गया है, अब तुझसे बात करने को अच्छा लगता है, तू अब हर चीज़ पर इतना सोचता नहीं। यह सुनकर आदित्य को जो खुशी मिली वो किसी भी सफलता से बढ़कर थी। उसने इन्वर्जन टेक्निक सीखी अपने बिजनेस के लिए। मैं सफल कैसे हो सकता हूँ, यह सोचने की बजाय उसने सोचना शुरू किया, मैं पूरी तरह से सफल कैसे हो सकता हूँ। जब आप मिले कभी शुरू ही ना करूँ, खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाऊँ, कस्टमर की न सुनूँ। इससे उसे स्पष्ट हो गया कि उसे क्या नहीं करना है और रास्ता साफ दिखने लगा। जैसे जैसे आदित्य किताब के अंत की ओर बढ़ा, उसे समझ आया कि सीधा सोचना सिर्फ सफलता या प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। यह एक शांत, सरल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। उसने सीखा न कहने की कला, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। उसने उन चीज़ों और उन लोगों को न कहना सीखा जो उसकी ऊर्जा और समय बर्बाद करते थे, ताकि वो अपनी ज़रूरी चीज़ों को हाँ कह सके। एक दिन जब उसके दोस्त ने उसे एक मूवी के लिए बुलाया तो उसने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने बिजनेस पर काम करना था। उसे पहली बार फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं बल्कि जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट महसूस हुआ। वर्तमान में जीना यानी लिविंग इन द प्रेजेंट। उसने सीखा कि हमारा दिमाग या तो अतीत के पछतावे में रहता है या भविष्य की चिंता में। सीधा सोचने का मतलब है अपना ध्यान वापस उस पल में लाना जहां जीवन असल में घटित हो रहा है। उद्देश्य की शक्ति, द पावर ऑफ पर्पस। जब आपको पता होता है कि आप जीवन में कहाँ जा रहे हैं तो छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आपको परेशान नहीं करती। आपका क्यों आपको हर कैसे से लड़ने की शक्ति देता है। आदित्य को एक नया बड़ा बिजनेस का अवसर आया। एक बड़ी कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी। यह एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इसमें बहुत सारा जोखिम था। पुराना आदित्य इस पर महीनों तक सोचता रहता। वो 100 पेज का रिपोर्ट बनाता, 50 वीडियो देखता और अंत में शायद डरकर और कंफ्यूज होकर पीछे हट जाता। लेकिन नए आदित्य ने क्या किया? उसने 1 घंटा निकाला, एक कागज़ लिया, बीच में एक लाइन खींची। एक तरफ उसने 5 मुख्य फायदे लिखे, दूसरी तरफ 5 मुख्य जोखिम। उसने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन्हें तौला। उसने सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल किया। इस फैसले के लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होंगे? और उस 1 घंटे के अंत में उसने एक स्पष्ट निर्णय लिया, मैं यह करूँगा। उसने सोचना बंद नहीं किया, उसने बेकार सोचना बंद कर दिया और उपयोगी सोच का इस्तेमाल किया। उसने अपने दिमाग का एक लेजर की तरह इस्तेमाल किया, एक टॉर्च की तरह नहीं जिसे हर तरफ घुमाया जा रहा हो। इस किताब का निष्कर्ष, तूफान के पार की शांति। आदित्य ने अपने दिमाग के तूफान को हमेशा के लिए शांत करना सीख लिया था। दुनिया नहीं बदली थी, दिल्ली का शोर कम नहीं हुआ था, समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। बदला था तो आदित्य और उसके सोचने का तरीका। उसने अपने दिमाग को अपना दोस्त बना लिया था। उसने सीखा कि विचार सिर्फ बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। आप बादल नहीं, आप वो खुला आसमान हैं। थिंक स्ट्रेट का सार यही है कि यह जटिल समस्याओं के सरल व्यवहारिक समाधानों के बारे में है। यह आपके जीवन से मानसिक कोलाहल को हटाकर स्पष्टता लाने के बारे में है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है, यह सबसे बड़ा बोझ। आप अपने विचारों के गुलाम हो सकते हैं या उनके मालिक। चुनाव आपका है।
अगर आप भी अपने मन के इस तूफान को शांत करके एक साफ और सीधे सोचने वाले विचारक बनने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता के साथ लिखिए थिंक स्ट्रेट। और इस वीडियो को उस हर दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि अति सोच के जाल में फंसा हुआ है। उन्हें यह व्यवहारिक चाबी दीजिए ताकि वो भी अपने दिमाग की जेल से बाहर निकल सके, क्योंकि एक शांत और स्पष्ट दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है।